लेकिन साथियों, ये 22 जनवरी का जो सूर्योदय होगा ना, ये बलिदानों के आकाश पर होगा। को गुंबद पर चढ़ाकर ही माने। तालियां बजाएं श्री कल्याण सिंह जी के लिए। श्री अशोक सिंघल जी सरजू के तट पे खड़े होकर ललकार दिया था उन्होंने राम भक्तों को कि राम भक्तों, आज भले सरजू का पानी तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए, लेकिन रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। मैं मुंबई में खड़ा हुआ हूं, मां मुंबा की नगरी। मुझे याद आते हैं मराठा शेर आदरणीय स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे। ठाकरे साहब से पूछा गया, ठाकरे साहब सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था? ठाकरे साहब मुस्कुरा के बोले, हाथ नहीं था, मेरा पैर था। भारत रत्न हमारे कवि कुल के गौरव, हमारे पितामह आदरणीय पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जीवन भर गाते रहे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनने की तारीख आ गई। आज अटल जी हमारे बीच नहीं हैं और हमें बहुत याद आ रहे हैं। और कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे हाँ हाँ मंदिर वहीं बनाएंगे, बस डेट नहीं बताएंगे। हमने सुना है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण है उन लोगों के घर भी पहुंचा दिया गया है जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के हमसे मंदिर की डेट पूछते थे। पहुंच गया उनके घर भी, और लिफाफे पे भगवा स्याही से लिख दिया गया है 22 जनवरी 2024। राम की लीला देखिए, राम मंदिर की डेट पूछने वाले आउटडेटेड होकर धूल फांक रहे हैं, और वहां अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं की पग धूली से आकाश का रंग भगवा हो चुका है। और ये जो डेट है ना साथियों, ये जो तारीख है 22 जनवरी, बड़ी कीमत चुकाई है हमने इसके लिए। हम बड़ी कहानियां सुनते हैं 15 अगस्त की, 26 जनवरी की कीमत हमने क्या चुकाई। पता नहीं कितनी सुहागनों की मांगें उजड़ गईं, कितनी बहनों की राखियां भाई की कलाई को तरसती रह गईं, कितने पिताओं ने अपने बेटों की जलती हुई चिताएं देखी। आसान नहीं था तुष्टीकरण के उस दौर में, क्षुद्र राजनीति के उस दौर में, स्वार्थपरत राजनीति के उस दौर में मंदिर निर्माण का स्वप्न देखना। लेकिन हमारे स्वप्न वीरों ने, जिन्होंने यह स्वप्न देखा, उन्होंने तो राम कथा से सीखा था। उनको तो पता था कि कैसे एक एक पत्थर जोड़ के राम सेतु बन जाता है। मुझे याद आता है 7,500 वर्ष पहले रामेश्वरम में जब भगवान श्री राम राम सेतु का निर्माण करवा रहे थे, एक शिला पर बैठ के देख रहे थे कैसे बड़े बड़े भालू वानर सब आके चट्टानों से समुद्र पाट रहे हैं। तभी भगवान की नजर पड़ती है कि एक छोटी सी गिलहरी वो समुद्र के किनारे रेत अपने बदन पर मलती है और जाके समुद्र में झाड़ देती है। बड़ी देर तक भगवान ये तमाशा देखते रहे, कुछ समझ नहीं पाए। वो गए, उन्होंने गिलहरी को उठाया, बड़े प्यार से अपनी गोद में लिया और पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? उस गिलहरी ने जो उत्तर दिया वो हमें सुनना है, समझना है, उसकी मीमांसा में उतरना है। गिलहरी बोली, प्रभु अन्याय के विरुद्ध न्याय युद्ध लड़ने जा रहा है। ये जो बड़े बड़े भालू वानर रीछ हैं, ये अपने कंधों पर चट्टाने लाके समुद्र पाट रहे हैं। मैं बहुत निर्बल प्राणी हूं प्रभु, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने हिस्से की रेत तो मैं समुद्र में डाल ही सकती हूं। गिलहरी ने कही थी, पर बात क्या सही थी कि अंधेरी रात में उजालों का जरिया तो बनो, सूरज ना बन सको ना सही, दिया तो बनो। पता नहीं कितने राम भक्त राम नाम का दिया बनकर स्वाहा हो गए, जल गए। उस दिन उस गिलहरी ने अपने हिस्से की रेत समुद्र में डाली थी, और 1990 में राम भक्तों ने अपने बदन का लहू सरजू में मिला दिया। साथियों, 90 का जो नरसंहार था, 90 का, आप सब ने इतिहास पढ़ा है, आप सब तो, बहुत लोग तो उस दौर के गवाह हैं, जानते हैं। 90 का वो जेनोसाइड देखने के बाद बड़ा मुश्किल था कि सिर्फ 2 साल बाद 92 में आप फिर धर्म ध्वजा लेके, फिर रामशिला लेके उसी अयोध्या में, उसी सरजू के तट पे आ जाएं जो एक जमाने में सिर्फ 2 साल पहले लाशों से पट गई थी। लेकिन मैं समझता हूं कहीं कहीं कोई आकाशवाणी हुई होगी, राम भक्तों की धमनियों में कंपन हुआ होगा, कहीं से राम बोले होंगे। और क्या बोले होंगे भगवान श्री राम? मेरी कल्पना है
कि 6 दिसंबर 92 को भी भगवान श्री राम वही बोले होंगे जो 7,500 वर्ष पहले उन्होंने रावण से अंतिम युद्ध लड़ने के पहले अपनी सेना से बोला था। क्या कहा था श्री राम ने कि साथियों, जिस प्रण के लिए हमने जंगल, पर्वत और सागर लांघे, उसे पूरा करने का समय आ गया है। हमारे सामने सेना बहुत बड़ी है, उनके पास कुबेर की संपदा है, 100 हाथियों के बल वाले दुस्साहसी दानव हैं, रक्त के प्यासे विष बुझे बाण हैं, सत्ता की मायावी शक्तियां हैं, और हमारे पास सिर्फ एक विश्वास है कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। जय जय श्री राम। लेकिन सत्ता और सत्य की यह लड़ाई आसान नहीं होगी। लाशों से पटी हुई रणभूमि में अपने साथियों को पहचानना आसान नहीं होगा। कई बार विश्वास डगमगाएगा, कई बार संकल्प तलवार पर हाथों की पकड़ जो है ढीली हो जाएगी, कई बार धर्म धनुष की डोरियां चढ़ाते हुए कलाइयां कपकपाएंगी। लेकिन तलवार की मूठ छोड़ने से पहले, धनुष की डोरी तोड़ने से पहले एक बार ये सोच लेना कि क्या जवाब दोगे उन रास्तों को जो आते हुए तुम्हारे पांव चूम रहे थे? क्या कहोगे उस मां से जिसने माथा चूमकर विजय श्री का वरदान देकर तुम्हें भेजा था और कहा था बेटा जाओ, राम के काम आओ? ये मेरे निर्वसन की लड़ाई थी जिससे तुम सब जुड़ गए, मैं बहुत आभारी हूं। लेकिन आज मेरे लिए मत लड़ना। उस दिन के लिए लड़ना जब तुम्हारी कहानियां सुनाकर माएं बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब भारत माता के आंचल पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मेरे लिए मत लड़ना। मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। हर हर महादेव। और फिर क्या हुआ साथियों? जब धमनियों में राम की ये वाणी गूंजी तो क्या हुआ होगा? मैं दृश्य दिखाता हूं आपको। क्या बतलाएं नस नस में उस दिन क्या ज्वाला दहकी थी, पूर्वजों के पुण्य से कैसे धरा अवध की महकी थी। 6वीं तारीख दिसंबर की और खून में जून की गर्मी थी। यहां सत्य का हवन कुंड, वहां सत्ता की हठधर्मी थी। याद आज भी वो ललकारें, वो संतों की वाणी है, जिस हिंदू का रक्त न खौला, रक्त नहीं वो पानी है। बच्चा बच्चा ठान चुका था, धर्म ध्वजा लहरानी है, जन्मभूमि की काम ना आई तो बेकार जवानी है। पुष्प गिरे नभ से, देवों ने विजयी भव के मंत्र पढ़े, जय श्री राम बोल के जब गुंबद पर मां के लाल चढ़े। दृश्य दिखाता हूं आपको। हुंकारों और दहाड़ों ने आकाश को आधा फाड़ दिया, बाबर की निर्मम छाती पर शेरों ने भगवा गाड़ दिया। जय श्री राम।